गाड़ी में जाते जाते हन शिया को ये समझाने लगता है कि स्कूल में जाके कहीं शिया उसके साथ दोस्तों जैसे ट्रीट ना करे या फिर उसके साथ ऐसी कोई बिहेव ना करे जिससे लोगों को लगे कि वो उसका जाना पहचाना कोई है। वो उसे जब भी मिलेगी तब उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करेगी और उसे मास्टर हन कह के पुकारेगी। वैसे शिया को भी कोई शौक नहीं था हन से कोई फेवर लेने की या फिर उसके साथ दोस्तों जैसी हरकत करने की। उसकी इतनी अकड़ देख के हन शिया को गाड़ी से निकल जाने के लिए कहता है। तब मैनेजर हन से कहते हैं कि उसके मॉम ने शिया का खास ख्याल रखने के लिए कहा है। अब गाड़ी से दोनों एक साथ उतरे थे तो हन को कुछ तो कहना था ना शिया के बारे में, तो वो सबको बुला बुला के कहता है कि शिया उसकी नौकरानी है। शिया को गुस्सा तो आता है पर इससे भी कई ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि वो फाइनली अपने मम्मी पापा की विश को पूरी करने जा रही थी। शिया बहुत लकी थी क्योंकि उसे नए स्कूल में नए दोस्त बनाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। उसकी पुरानी दोस्त थी अपने पापा से कह के इस नए स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। स्कूल के अंदर आते ही शिया के नजर में आती है एक बदतमीज सा लड़का एक भोले भाले लड़के को बुली कर रहा है। शिया को गुस्सा तो आता है, उसे मन तो करता है उस लड़के की बैंड बजाए जाके, पर वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आई थी तो बाकी सब चीजों में वो ध्यान नहीं देना चाहती थी। चलते चलते शिया को और एक सीन दिखने को मिलती है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को अपना नौकर बना के रखा था। वो इतनी सारी किताबों का बोझ अकेले नहीं उठा पा रही थी तो उसके हाथ से वो गिर जाती है, जिस वजह से वो लड़का उसे बहुत गंदे तरीके से बात करता है। क्लास में आके शिया जब बहुत एक्साइटेड होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है तब वो देखती है क्लास में कोई भी उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा है और उसकी बातों का कोई गौर भी नहीं कर रहा है। शिया की दोस्त कहती है स्कूल में सब ऐसे ही है तो वो ज्यादा दिल पे ना ले। शिया की दोस्त भले ही स्कूल में नई थी पर वो स्कूल में आने से पहले ही सबके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करके आई थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं ये बताने के लिए कि उनका क्लास टीचर मिलिट्री ट्रेनिंग के द्वारा इंजर्ड हो गए थे तो वो कुछ दिनों के लिए आ नहीं पाएंगे, इसके बदले ये टीचर उनका क्लास लेने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो बुली हुआ स्टूडेंट क्लास में आता है तो उसका चेहरा देख के प्रिंसिपल सर उससे बार बार पूछने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या किसी ने उसे बुली किया है, पर वो बंदा एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। उसे सच ना बताते देख शिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोस्त से कहती है कि वो चुप क्यों है, वो कुछ क्यों नहीं बोलती, पर उसकी दोस्त उसे ही चुप रहने के लिए कहती है। पहले तो ये बंदा चुप रहता है और आखिर में वो जब अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से झूठ निकलती है। ये देख के शिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उठ के सच्चाई बतानी ही चाहती है कि मिंग उसका स्कर्ट पकड़ के उसे खींचती है तो उसका स्कर्ट फट जाता है और शिया जल्दी से चुपचाप बैठ जाती है। अब शिया इस तरह से तो बाहर नहीं जा सकती थी तो मिंग उसकी स्कर्ट को सिलाई करने लगती है। पर इस फैशन डिजाइनर ने अपने हाथों का ऐसा कमाल दिखाया था कि सभी शिया को देख के हंसने लगते हैं। शिया को बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी तो मिंग उससे कॉन्फिडेंट होके चलने के लिए कहती है। शिया कॉन्फिडेंट होके चलती तो है पर अब तुम ही बताओ क्या ये कॉन्फिडेंट होके चलने वाली बात है। शिया को आने में देर हो रही थी तो हन का सर गुस्से से फटा जा रहा था। वो मैनेजर से बार बार घर चलने के लिए कहता है पर मैनेजर हन के मॉम की परमिशन के बिना बिल्कुल भी नहीं जाते, मतलब वो शिया को ना लेके बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में शिया आती है तो हन उस पर चिल्लाने लगता है। फिर एक लड़की आके हन के हाथ पैर पकड़ के उसकी प्यार की भीख मांगने लगती है पर हन तो उसके कोई केयर ही नहीं करता, उल्टा वो उस लड़की को धक्के मार के फेंक देता है। वो फिर भी हन का पीछा नहीं छोड़ रही थी तो हन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के उसे बाहर निकाल देता है। मैनेजर शिया के फेवर में कुछ कहने जाते हैं तो हन उन पे गुस्सा करने लगता है, जिसे देख शिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। शिया जब घर आती है तब हन की मॉम उससे पूछने लगती है कि स्कूल कैसा रहा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ था या नहीं, पर शिया का उतरा हुआ मुंह देख के वो भी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर हन जब आता है वो उसे शिया को खुश करने जाने के लिए कहती है। हन जब ऐसा करने से इनकार करता है तब उसकी मॉम उसे फिर से टेलीस्कोप को लेके ब्लैकमेल करती है। क्योंकि ये घर हन का था तो वो दरवाजा नॉक ना करके ही शिया के कमरे में चला आता था, जो कि शिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हन से साफ साफ कहती है अगर उसके कमरे में आना है तो अगली बार से वो नॉक करके आए।
हो सकता है कि वो इस घर का मालिक है, पर उससे भी ऊपर उसकी मॉम है जो इस घर की मालकिन है, तो उसे भी उसकी मॉम की परमिशन लेना चाहिए। वो जो कहती है उसे वो सुनना चाहिए। तब हन वॉज लाइक, मेरे घर में रह के मुझे को रोल सिखाती है। जाते जाते वो शिया से ये कहते हुए जाता है कि वो जब तक इस घर में है वो उसे शांति से जीने नहीं देगा। शिया का भी दम घुट रहा था यहाँ, अगर स्कूल की बात नहीं होती तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकती। शिया और मेंग बात करते करते आ रहे थे और गलती से शिया का हाथ हन के आंखों पे जाके लगती है। दोनों के बीच का झगड़ा भूख लगने पे खाना खाने के जैसा था। हन शिया को जबरदस्ती अपना नौकरानी कहता था, जो कि शिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। हन जब शिया को कोल्ड ड्रिंक्स लाने की ऑर्डर देता है तब उसका दोस्त भी उसके साथ जाना चाहता था, पर हन उसे रोकता है। अब हन जिसे नौकरानी कह रहा था वही नौकरानी उसके साथ आर्ग्यू कर रही थी, जान के स्कूल में ये बात फैल जाती है। अब ये लोग बात को बढ़ाते बढ़ाते ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे बात ऐसी होती है कि हन अपनी नौकरानी को प्रेग्नेंट बना दिया था और जिस वजह से उसकी नौकरानी उसके साथ आर्ग्यू कर रही थी। शिया और मिंग मिलके कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा हन के पैरों के पास लाके गिराती है। हन शिया को उसके क्लास में कोल्ड ड्रिंक्स दिलाने के लिए कहता है। हन का दोस्त शिया को मदद करने जाता है, पर हन की टीज करने पे शिया खुद ही जाने लगती है। हन के क्लासमेट शिया को सबक सिखाने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखे थे। फिर हन के क्लासमेट के साथ शिया की लड़ाई होने लगती है। हन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने लगता है।